घर से निकलना हो जाएगा दुश्वार, जो सुहेलदेव महाराज का करेगा तिरस्कार। ओपी राजभर के खुल्लम खुल्ला चैलेंज से कांप गए ओवैसी के नेता। आंख का अंधा नाम नैन्सुख एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता ने कर डाला महाराजा सुहेलदेव का अपमान, तो भड़के ओम प्रकाश राजभर बोले मांग लो माफी वरना यूपी में निकलना मुश्किल होगा। विदेशी आक्रांता से प्यार, मातृभूमि के रक्षकों को तिरस्कार, गद्दारों के प्रेम में नाच नाच कर एआईएमआईएम ने ले लिया योगी से पंगा। शौकत अली क्यों चाहते हैं बुलडोजर करे हिसाब किताब। लीजिए, पीले गमछे वाले चाचा जिस ओवैसी से गठबंधन करते फिरते थे, अब उन्हीं ओवैसी की पार्टी ने कुछ ऐसा कह दिया कि चाचा ने आंखें तरेड़ लिए। जिस एआईएमआईएम के साथ करीब 5 साल पहले राजभर ने गठबंधन किया, उसी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने महाराजा सुहेलदेव का भारी अपमान कर दिया है। लगता है एआईएमआईएम मुस्लिम तुष्टीकरण और प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कौन भारत का दुश्मन था और कौन दोस्त। हाल का विवाद सालार मसूद गाजी को लेकर शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि अब पीली गमछे वाले चाचा नाराज हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब गाजी को माफिया और विदेशी आक्रांता बताया तो एआईएमआईएम बुरी तरह बौखला गई। ये बताने की जरूरत नहीं कि जब जब आक्रांता सालार मसूद गाजी का जिक्र होता है तब तब महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम भी गर्व से लिया जाता है। लेकिन पता नहीं भारत के इस वैभव का नाम लेने से क्यों ओवैसी की पार्टी को दिक्कत होने लगी। महाराजा सुहेलदेव वो योद्धा थे जिनके पराक्रम और तलवार के आगे गाजी को अपने प्राण त्यागने पड़े थे। आखिर कौन था ये सालार मसूद गाजी जिसकी वजह से यूपी की सियासत में सिर्फ उटवल शुरू हुआ। हम चाहते हैं देश के बच्चे बच्चे तक ये इतिहास पहुंचे ताकि लोग असली नायक और खलनायक के बीच का फर्क समझ सके। सालार मसूद गाजी का इतिहास आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है। सालार मसूद असल में भारत को लूटने वाले मोहम्मद गजनवी का भांजा था। वो गजनवी की तरह ही भारत को गुलाम बनाने और यहाँ की संपत्ति लूटने के इरादे से एक बड़ी सेना लेकर अफगानिस्तान से निकला था। गजनवी की मौत के बाद सालार मसूद ने सोचा कि भारत के मंदिरों को तोड़कर और यहाँ के लोगों को डराकर अपना राज कायम कर लेगा। वो अपनी सेना के साथ दिल्ली और मेरठ होते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच तक पहुंच गया। रास्ते में उसने भारी कत्लेआम मचाया और कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। गाजी का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि वो भारत की संस्कृति को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। लेकिन गाजी को अंदाजा नहीं था कि बहराइच की धरती पर उसका सामना होने जा रहा है महाराजा सुहेलदेव राजभर से। महाराजा सुहेलदेव राजभर उस वक्त श्रावस्ती के राजा थे और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया था। उन्होंने आसपास के छोटे बड़े कई राजाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए इकट्ठा किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। साल 1033 ईस्वी की जून का महीना था जब बहराइच के मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी। महाराजा सुहेलदेव की युद्ध नीति इतनी जबरदस्त थी कि सालार गाजी की विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। महाराजा सुहेलदेव ने खुद रणभूमि में उतरकर सालार मसूद गाजी का गला काट दिया था। कहते हैं उस युद्ध में गाजी की पूरी सेना का सफाया हो गया था और अगले कई सौ साल तक किसी विदेशी आक्रांता ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन महाराजा सुहेलदेव की उस ऐतिहासिक और अद्भुत वीरगाथा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सालार मसूद गाजी एक माफिया था और वो भारत के लिए विदेशी हमलावर से ज्यादा कुछ नहीं था। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव की तारीफ करते उन्हें राष्ट्र का असली नायक बताया था। इसके विपरीत में देख रहा था सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। योगी के इस बयान के बाद एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के पेट में दर्द शुरू हो गया। शौकत अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री सालार मसूद गाजी के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं। शौकत अली ने लिखा कि अगर गाजी लुटेरा या आक्रांता होता तो भारत के मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों की भी उसके प्रति आस्था नहीं होती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सालार मसूद गाजी कोई माफिया नहीं था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली
बात शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव के बारे में कही। उन्होंने लिखा कि महाराजा सुहेलदेव का भारत की आजादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था और यही कड़वा सच है। शौकत अली का यह बयान सीधे तौर पर महाराजा सुहेलदेव और राजभर समाज का अपमान माना जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा को, जिसने विदेशी हमलावरों को धूल चटाई थी, उसे इतिहास से मिटाने की कोशिश पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फौरन ओपी राजभर सामने आए और उन्होंने कहा कि शौकत अली को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और फिर जुबान खोलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव के अपमान पर माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। क्या इस पे कहना चाहेंगे जिससे अपमान किया जा रहा है? MIM का प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली है वो बेवकूफ़ है, अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। आईने अकबरी पढ़ ले, उसको पढ़ ले गजेटियर। सैयद सलार मसूद गाजी अफगानिस्तान से भारत को गुलाम बनाने, भारत की संपत्ति लूटने की नीयत से वो सेना लेके आया। जब भारत 585 राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे सूबों में राजा होते थे, तमाम राजा परास्त हुए, मारे गए। जब वो बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी आसपास के राजाओं को बुलाया और बुला करके ये कहा कि ये अगर हम लोगों को गुलाम बना लेगा तो देश गुलाम हो जाएगा, हमको देश को बचाना है, देश सर्वोपरि है। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की बात आसपास के राजाओं ने मानी और इकट्ठा होकर के युद्ध हुआ। सैयद सलार मसूद गाजी 10 जून 1034 को नानपारा मैदान बहराइच में कुटला नदी के किनारे मारा गया। अब देश में ये वोट की राजनीति को लेकर के इस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो आदमी, तो हम तो भाई MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से कहूँगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के इस बयानबाजी से कहिए माफ़ी मांगे, नहीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहूँगा कि आप राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हैं, यदि आप मानते हैं तो MIM के बयान पर आप प्रतिक्रिया अपना दीजिए। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी और मायावती जी, अगर ये लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। तो इस नाते मैं बार बार कहूँगा और MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहूँगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को समझावें, नहीं प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा तो निकलना दूभर हो जाएगा। ऐसे में ये माहौल जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत, चूँकि आने वाले 10 जून को मेला लगने जा रहा है बहराइच में, वहाँ 10 दिन मेला चलेगा। और पहले क्या था, लुटेरा का मेला लगता था। अब देश के वीरों का मेला, जो राष्ट्रवीर रहे हैं, जो देश को गुलाम होने से बचाया, जिन्होंने देश की संपत्ति लूटने से बचाया, ऐसे राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगने जा रहा है 10 जून से। तो इस बात को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, योगी जी ने उद्घाटन किया और 56 फुट ऊंची मूर्ति और 5 एकड़ में पार्क बना करके ये साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहाँ वीरों की पूजा होगी, यहाँ लुटेरों की पूजा नहीं होगी। सालार मसूद गाजी पर छुड़ा ये घमासान अब यूपी में नया सियासी तूफान ला रहा है। एक आक्रांता से प्रेम और देशभक्त का अपमान सीधे सीधे देश से गद्दारी है। इतिहास गवाह है कि सालार मसूद गाजी ने भारत की धरती को लहूलुहान किया था और महाराजा सुहेलदेव ने अपनी बहादुरी से उस खून का हिसाब चुकता किया था। ऐसे में एक आक्रांता को माफिया कहे जाने पर AIMIM की नाराजगी कई सवाल खड़े करती है। यूपी की सियासत में शुरू हुआ ये विवाद आने वाले समय में और भी उग्र हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जनता को तय करना है कि वो महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान के साथ खड़े हैं या फिर गाजी की झूठी दास्तानों के साथ।